तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो चैन होता है वो भाई मिंग और ची युआन से बोलता है कि इस तरह से तुम दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर कर पाओगी। जो सुनकर भाई मिंग हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सच में। और इतना बोलकर जो भाई मिंग होती है वो बहुत ही फनी तरीके से अपना मुंह फुलाते हुए बोलती है कि लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। जो सुनते के साथ ही ची युआन जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही कहना चाहूँगी। और अब उन दोनों को एक दूसरे के साथ में इस तरह से झगड़ता हुआ देखकर जो वो चैन होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, जैसे ही तुम लोगों की मर्जी। और लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो ची युआन होती है वो बोलती है कि ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो कि मैं यहाँ पर एक पर्सन को एडवांटेज जो है वो उठाने दे रही हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है, इसीलिए मैं आपके साथ में ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो भाई मिंग होती है वो ची युआन के ऊपर थोड़ा गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि अपनी ये बेफालतू की जो बकवास है वो कहना बंद करो। मुझे यहाँ पर तुम्हारा जो वो इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर कोई भी चिंता जो है वो नहीं है, तो इसीलिए बेफालतू के यहाँ पर खुद के ही साथ में फ्लर्ट मत करो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि इसे शुरू करते हैं, और इतना बोलकर वो वाटर ऑफ ऑल थिंग का इस्तेमाल करता है। और हम देखते हैं कि अब ची युआन और बाई मिंग जो होती है वो लुओ चैन के सामने बैठकर अपने हाथों को उसके हाथों से टच करती है। और जो लुओ चैन होता है वो बोलता है कि चलो अब शुरू करते हैं। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही बाई मिंग और जो ची युआन होती है वो दोनों भी ओके बोल देती है, जिसके बाद में हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि ची युआन जो होती है वो अपनी आंखों को ओपन करती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखों को ओपन करती है तो उसे पता चलता है कि वो एक अलग ही जगह पर आ चुकी होती है, जो कि बिल्कुल किसी स्पेस की तरह होता है। वहाँ पर अभी भी वो पेड़ मौजूद होता है, लेकिन लुओ चैन और बाई मिंग वहाँ पर नहीं होती। जो देखकर ची युआन बोलती है कि आखिर ये क्या है, और आखिर यहाँ पर मैं अकेली क्यों हूँ। लुओ चैन और बाई मिंग जो है वो कहाँ पर चले गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो बाई मिंग होती है वो पीछे से आ जाती है, और पीछे से आते हुए ची युआन से बोलती है कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, तुम्हारी ही तरह मेरी भी सिचुएशन ऐसी ही है। मुझे लगता है कि हमें इस वर्ल्ड को समझने के लिए उचित दृष्टिकोण से इस जगह को देखना होगा। जो सुनते के साथ ही अब ची युआन जो होती है वो बोलती है कि अच्छा, अगर इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो ये पेड़ मौजूद है ये 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल ट्री है, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर यहाँ से थोड़ी सी दूर पर जो वो चीज़ है आखिर वो क्या है। जो सुनते के साथ ही बाई मिंग जो होती है वो उसे बताती है कि ये सभी लोग जो है वो हमारे ही सेक्ट के लोग हैं। अगर तुम जो कल्टीवेटरों की व्हील है उसे स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से देखने की कोशिश करोगी तो वो कुछ इसी प्रकार जो है वो दिखाई देगी। जो सुनते के साथ ही ची युआन जो होती है वो बाई मिंग से बोलती है कि अच्छा, तो क्या यही वो पावर ऑफ फेथ है जिसका कि तुमने फाइट के अंदर इस्तेमाल किया था। जो सुनने के बाद में बाई मिंग जो होती है वो बताती है कि हाँ, ये वही चीज़ है। जो सुनते के साथ ही अब ची युआन जो होती है वो बाई मिंग से पूछती है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर जो वो चैन है आखिर वो कहाँ पर है, क्योंकि जिस टाइम पर हम लोगों ने स्पिरिचुअल कॉन्शसनाइजेशन को शुरू किया था तो हम तीनों क्लियरली एक ही जगह पर थे, तो फिर इतनी जल्दी लुओ चैन कहाँ पर चला गया। और ची युआन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उनके सामने एक एनर्जी का काफ़ी बड़ा गोला जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में वे सभी हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वो चैन होता है वो उन लोगों के सामने आ जाता है। उनके सामने आते हुए बोलता है कि अरे, तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम लोगों की फीलिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। और अब लुओ चैन को देखते के साथ ही जो ची युआन होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, और घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि एक मिनट, क्या यहाँ पर जो ये आइसबर्ग की टिप थी ये असल में कुछ और नहीं बल्कि लुओ चैन की ट्रू स्ट्रेंथ थी। जो सुनते के साथ ही अब जो बाई मिंग होती है वो भी लुओ चैन से बोलती है कि बिग ब्रदर, मानना पड़ेगा, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी का जो प्रेशर है वो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इस प्रकार की चीज़ को तो रिवील भी नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, जल्दी से इस चीज़ को सेंस करना शुरू करो कि आखिर वो पर्सन कहाँ पर है जो कि पावर ऑफ फेथ को तुमसे अलग कलेक्ट जो है वो कर रहा है। हमें जल्दी से उसकी जो लोकेशन है उसके बारे में पता करना होगा कि वो कहाँ पर स्पिरिचुअल फेथ जो है उसे कलेक्ट कर रहा है। और लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो ची युआन होती है उसे लुओ चैन की बात जो है वो समझ में नहीं आती है, और वो लुओ चैन से पूछती है कि लेकिन हम लोग जो है वो इस चीज़ को कैसे करेंगे, मुझे तो इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। और ची युआन की इस बात को सुनने के बाद में जो लुओ चैन होता है वो ची युआन से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर जो अपनी परफेक्शन की पावर है उसे मैक्सिमाइज जो है वो करना होगा, और बाई मिंग तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा ताकि तुम जो पावर ऑफ फेथ है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। जो सुनने के बाद में वे दोनों ओके बोल देती है। और अब जो लुओ चैन होता है वो वहाँ पर जो 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल ट्री होता है उसके पास में आकर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि और बस तुम्हें यहाँ पर अपनी जो स्पिरिचुअल कॉन्सिस्टेंस है उसे स्टेबलाइज रखना होगा, बाकी की सभी चीज़ें जो है उसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें यहाँ पर बाकी की चीज़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो भी अपनी आंखें जो है वो बंद कर लेता है, लेकिन जैसे ही अब लुओ चैन अपनी आंखों को खोलता है तो हम देखते हैं कि वो एक अलग ही जगह पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो लुओ चैन होता है वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि ठीक है, जो साउथर्न ब्रांच डोमेन है यहाँ पर उनके सभी लाइफ बीइंग जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और इससे अलग अगर बाकी की दूसरी चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पर जो मैन डोमेन और जो ब्रांच डोमेन है वो भी नज़र आ रहे हैं।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुवो चैन होता है उसका ध्यान अचानक से एक दूसरी तरफ जाता है और अब उस तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए जो लुवो चैन होता है वो बोलता है कि एक मिनट, ये जगह जो है वो थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो यहीं पर है। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लुओ चैन के पीछे एक काफ़ी बड़ी आँख जो है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद में जो लुओ चैन होता है वो बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये कोई और नहीं बल्कि एक आउटर कोड है। सच बताओ तो इस चीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि ये बिखरी हुई दुनिया जो है वो एक फ्लैग जैसी जो है वो बन चुकी है। पहले यहाँ पर जो टावरिंग बीस्ट था वो मज़े करने के लिए आया और अब जरा देखो तो जो खुद आउटर गॉड है वो भी यहाँ पर मज़ा करने के लिए आ चुका है। लेकिन मैं अभी भी तुम्हें यहाँ पर एडवाइस जो है वो देना चाहूँगा कि अगर तुम इस चीज़ को जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो तुम्हें अभी के अभी यहाँ पर वापस जो है वो लौट जाना चाहिए जहाँ से तुम आए हो, क्योंकि अगर तुम वापस नहीं गए तो मेरे पास में कोई दूसरी चॉइस नहीं होगी, मुझे खुद तुम्हें ढूंढ कर फ्यूचर में पूरी तरह से ख़त्म करना होगा ताकि आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उस आई को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन तभी वो बंदा जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि अपनी करंट पावर के साथ में तुम ऐसा कर पाओगे, लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसके ऊपर फोकस जो है वो ज़रूर करूँगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो सब कुछ जो है वो यहाँ पर प्लान के मुताबिक ही जो है वो चल रहा है, तो इसीलिए जल्दी ही बहुत ही ख़तरनाक जो गेम है वो शुरू होने वाला है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो है वो आएगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग अपनी आंखों को खोल लेते हैं और जो भाई मिंग होती है वो पूछती है कि वो आखिर क्या था, जो सुनने के बाद में ची युआन भी बोलती है कि हाँ वो तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। जो सुनकर अब बाई मिंग जो होती है वो चैन से पूछती है कि बिग ब्रदर आखिर वो क्या था, पता नहीं क्यों लेकिन अचानक से मुझे अपनी बॉडी के अंदर ईविल चिल जो है वो महसूस हुई। जो सुनते के साथ ही ची युआन जो होती है वो भी लुओ चैन से बोलती है कि हाँ मुझे भी कुछ अजीब सा जो है वो फील हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई अनप्रेडिक्टेबल चीज़ जो है वो मुझे देख रही थी। जो सुनकर पाई मिंग जो होती है वो अब लुओ चैन से पूछती है कि बिग ब्रदर क्या आपने उसे ढूंढ लिया जिसे कि आप ढूंढ रहे थे। जो सुनने के बाद में लुओ चैन उसे बताता है कि हाँ मैंने उसे ढूंढ तो लिया, लेकिन सिचुएशन जो है वो और भी ज़्यादा ट्रबल मेकर जो है वो हो चुकी है। और अब इतना बोलकर जो लुओ चैन होता है वो खड़ा हो जाता है और खड़ा होते हुए बोलता है कि देखा जाए तो अभी मुझे सेक्ट के अंदर आए हुए ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे दोबारा से कुछ टाइम के लिए जो सेक्ट है उसके अंदर से वापस जाना होगा। और अब इतना बोलकर जो लुओ चैन होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है, जो देख कर भाई मिंग जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि बिग ब्रदर क्या आप वापस से जाने वाले हो, क्या इस बार मैं भी आपके साथ में चल सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो भाई मिंग को मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर ही रुक कर अपनी जो पावर और वो फेथ है उसे कलेक्ट करने के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि इस टाइम पर ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब इतना बोलकर जो लुओ चैन होता है वो ची युआन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लेकिन अगर तुम मेरे साथ में चलना चाहो तो तुम मेरे साथ में चल सकती हो, मुझे लगता है कि इससे तुम्हें केवल बेनिफिट ही नहीं मिलेगा बल्कि तुम मेरी मदद भी कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही ची युआन जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि क्या सच में अगर आप मुझे चलने के लिए बोल रहे हो तो मैं तो आपके साथ में पक्का चलूँगी। और इतना बोलकर ची युआन जो होती है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये जो वाटर ऑफ ऑल थिंग है उसके जैसे ट्रेजर को भी ऐसा ही जो है वो निकाल सकते हैं। अगर इन्होंने कहा है कि मुझे बेनिफिट मिलेगा तो पक्की बात है कि यहाँ पर मुझे इतना बड़ा बेनिफिट मिलेगा जिसके बारे में मैं कभी भी नहीं सोच सकती। और अब ची युआन की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो सभी लोगों के सामने आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में वो सभी लोगों से बोलता है कि जो प्लान है वो चेंज हो चुका है, मुझे वापस से जो है वो जाना होगा। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर ना रहूँ तुम लोग जो है वो वाइट एम्पर सिटी का ध्यान रखो। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही सभी एल्डर जो होते हैं वो लुओ चैन से बोलते हैं कि ठीक है सेक्ट मास्टर, हम आपकी बात को समझ गए, आप अपना ध्यान रखना। तभी जो लोंग चैन होता है वो बोलता है कि सेक्ट मास्टर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो जर्नी है वो स्मूथ रहे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन होता है वो बहुत ही फनी तरीके से पीछे से आते हुए बोलता है कि मास्टर अगर आप जा रहे हो तो पक्का आप मुझे तो यहाँ पर पीछे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। जो सुनकर सभी लोग बहुत ही फनी तरीके से क्रेजी स्वॉर्ड मैन की तरफ देखने लगते हैं। और अब जो क्रेजी शोर मैन होता है वो लुओ चैन के पास में आ जाता है। लुओ चैन के पास में आते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन बेफालतू के जो लोग हैं उनसे डील करने में मैं आपकी मदद तो कर ही सकता हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो बर्बाद ना हो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, ये ट्रिप जो है वो पिछली वाली ट्रिप की तरह बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अगर तुम मेरे साथ में चाहोगे तो तुम बेफालतू के यहाँ पर हमारे लिए बोझ ही जो है वो बनोगे, तो इसीलिए तुम्हारा जाना इस बार सही नहीं रहेगा। और इतना बोलकर अब लुओ चैन जो होता है वो लोंग चैन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि इस पर्सन को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ, तो मैं वाइट एम्पर सिटी के अंदर इसे कल्टीवेट कराना है, और अगर ये कल्टीवेट ना करे तो तुम्हें ज़बरदस्ती इसे कल्टीवेट कराना है, और इसे इतना ज़्यादा कल्टीवेट कराना कि ये बिल्कुल मरने की हालत पर पहुँच जाए। तुम्हें इसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेन करना है।
और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो लोंग चैन होता है वो बहुत ही खतरनाक सा जो लुक होता है वो देते देते हुए लुओ चैन से बोलता है कि ठीक है, अगर साइक मास्टर मुझे ये ऑर्डर दे रहे हैं तो साइक मास्टर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना पूरा दिलो जान जो है वो इस बंदे के ऊपर लगा दूंगा इसे ट्रेन करने के लिए, लेकिन मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन कर रहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही लॉन्ग चैन जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से जो क्रेजी शोर मैन होता है उसके पास में आकर उसे डराते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हें ज़्यादा जोर से जो है वो नहीं मारने वाला हूँ। लेकिन उसके बाद भी जो सैक मास्टर है उन्होंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेन करने के लिए बोला है, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि तुम खुद को मेंटली प्रिपेयर जो है वो कर लो, क्योंकि तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वो तुम्हारी उम्मीद से भी ज़्यादा हार्ड जो है वो होने वाली है। और अब लॉन्ग चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो बेचारा क्रेजी शोर मैन होता है वो रोते हुए लुओ चैन की तरफ देखने लगता है। लुओ चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मास्टर एक मिनट रुक जाइए, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से इस बारे में जो है वो सोच लेना चाहिए। क्या सच में आपको मेरी ज़रूरत नहीं रही? और अब बेचारे क्रेजी शोरमैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।